मलाई चाप, मलाई चाप, मलाई चाप, मलाई चाप। रात को तो हमने रेस्टोरेंट से मंगवाए थे मटर पनीर, क्योंकि थक गए थे हम दोनों पति पत्नी, तो काम नहीं कर पा रहे थे। पनीर मंगवाई थी और कुछ भी मंगवाया था? मटर पनीर और बच्चों के लिए चिली पटाटो हो गया, और क्या था मैंने तुझे नहीं पता? भूल गई, भूला। मलाई मलाई वो मलाई चाप, मलाई चाप। अरे झूठी झूठ बोल लिए, तूने मलाई चाप मंगाई थी। अगर तूने मलाई चाप मंगाई थी तो तूने वीडियो बना के क्यों नहीं बताई? हाँ, तू ये बताना चाह रही है लोगों को कि मैं मलाई चाप खाती हूँ या बच्चों को खिलाती हूँ। तू तो ज़रा सी भी कोई चीज़ मंगाती है, नई चीज़, नया आइटम, तो तू वीडियो बना के बताती है। क्यों दुनिया के डर से तूने वीडियो नहीं बनाई? जब बच्चों को खिला रही पिला रही है तो तुझे तो ख़ास वीडियो बना के बताना चाहिए सबको कि भाई मैं अपने बच्चों को ये भी खुराकें खिलाती हूँ। और ख़ास तौर में वो चाप किसकी थी ये तो बता। गाय की थी या बकरे की थी या मुर्गी का टिक्का तो नहीं था जो तूने खाया होगा और खिलाया होगा? और खाली ये सचिन चूहे के सामने तूने नाटक किया होगा कि दिल ख़राब हो रहा है। ओरिजिनल में तो तेरा दिल बहुत तड़प रहा होगा ये खाने के लिए, लेकिन क्या है कि ना तू सिर्फ बता नहीं सकती कि तुझे कितना अच्छा लग रहा था ये मलाई चाप खा के और टिक्का खा के। नाम मलाई चाप का होगा, असल में टिक्का होगा। जभी तो सचिन के बारे में तो मैंने पहले ही कहा था कि ये तो भाई घर के अंदर चोरी चुपके बगल में छुपा के लेकर आता है तेरे लिए टिक्के, बोटियाँ, ब्रोस्ट। और जब कोई अचानक अंदर आ जाता होगा ना तो तू पलंग के नीचे सब कुछ सजा के रख देती होगी। और कचरे जो होते हैं ना उसके, जैसे कि जब हम बाहर से कोई चीज़ लेकर आते हैं तो वो पैकिंग में होती है, तो उसकी जो पैकिंग भी है ना, तू खा पी के आराम से अपना पेट भर के फिर उसके बाद वो जो पैकिंग है ना वो पलंग के नीचे डाल देती होगी। बच्चों का तो तू सिर्फ नाम लेती है। अगर बच्चों को ख्याल करती तो ये बच्ची को देखो, ये बबीता रानी ने लगता है सियासत से मार खिलवाई है, धक्का दिलवाया होगा, किसी बच्चे को कहा होगा कि सीमा हैदर और गुलाम हैदर की बड़ी बेटी नज़र आए ना, इसको मारो, इसको पीटो, ताकि ना इसकी वजह से मेरे जितने भी लोग तारीफ़ करते थे ना, दुनिया के नज़र में मैं अच्छी पेश आती थी ना, तो अब मेरा सारा रिकॉर्ड सबके सामने आ चुका है। मैंने इसको मारा, वो वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका, और गलती से मैंने वीडियो सही मानों में देखी नहीं थी और वो वीडियो मैंने भेज दी। इसी वजह से ये बच्ची का खून निकल रहा है। ये बच्ची का खून सिर्फ और सिर्फ बबीता रानी नहीं, किसी न किसी को कहा होगा जाके बड़ी गुलाम इधर की बड़ी बेटी को जाके मारो। इसका नाम तूने क्या उधर रखवाया? प्रियंका, प्रियंका बोलते होंगे वहाँ के तो बच्चे इसको। इसका असल नाम तो उनको पता भी नहीं होगा, तो उन बच्चों के नाम के हवाले से कहती हूँ उस बबीता रानी ने कहा होगा जाके प्रियंका को मारो। वरना ये बच्ची से तुम पूछ रही हो कि तुम्हें क्या लगी क्या लगी, तो ये बच्ची डायरेक्ट तो जवाब दे रही नहीं थी, और जवाब भी दे रही कंफ्यूज होकर जवाब दे रही है। वरना बच्चे तो कैसे चिलमिलाते इस तरह, मतलब उसके अंदर मजाक मस्ती और इस तरह हर चीज़ वो अपने वालदा को कुछ बताते हैं ना बातें, जिस तरह अगर किसी ने मारा हो या चोट लगी हो तो बच्चे खुल के बताते। लेकिन ये बच्ची जो है बेचारी इस वक्त सहमी हुई डरी हुई है। टोटली इसकी वीडियो में हमने जितनी भी वीडियो उठाई है, लेकिन ये बच्ची के चेहरे में ना हंसी ना मजाक, सीरियस लेती है ये बच्ची। ये बच्ची की इतनी उम्र है नहीं जितनी ये बच्ची बेचारी सीरियस होने लगी है तुम लोगों की वजह से, क्योंकि इस बच्ची को मार मार के तुम लोगों ने गेंडी, तुम लोगों ने ये बच्ची को कंफ्यूज कर दिया है बेचारी को। तुम लोगों की वजह से ही आज ये बच्ची कंफ्यूज रहने लगी है। और चूहे के पास बोलती है कि नाटक, तू बोलती है जा पट्टी करवा ले, तो चूहा ये नहीं कहता। चूहा जवाब क्या देता है कि भाई दो दो चप्पलें रखी हुई हैं तो चप्पल पहन के जाना चाहिए ना। तो ये इस आवारा औरत का फ़र्ज़ बनता है ना कि अपने जो नए नए फर जो जा रही है भरवा के आ रही है बाहर से, पता नहीं गोलगप्पे वालों का है या किस किस का है
ये तो मैं नहीं जानती, बाकी किसी ना किसी का तो है ही है, किसी नमूने का नया कोई और नमूना इसने जो अपने मटके के अंदर डाला हुआ है। तो ये तो उन बच्चों का ख्याल करेगी, उन बच्चों को प्यार करेगी, तो ये गुलाम हैदर भाई के बच्चों को कहाँ से ख्याल करेगी, कहाँ से प्यार करेगी। ये सारा एक दिखावा है। अब सिर्फ ये दुनिया के आगे क्यों इसका सामने सब कुछ आ चुका है कि ये भाई बच्चों पे ध्यान तो इसका है नहीं, सबूत तो ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। अब जो है ये औरत सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है कि अब मैं भाई थोड़ा बहुत बच्चों को वीडियो में लाऊं, वरना लोग यही बोलेंगे कि भाई बच्चों के साथ ये जो है ना सौतेली माँ, ये सगी माँ नहीं है, ये सौतेली माँ है। ऐसा लगता है इसने बच्चों को पैदा किया ही नहीं है, खांस के पैदा किया होगा। बच्चे तो अभी के जो ये पैदा कर रही है वो ये तकलीफ़ से पैदा कर रही है, बाकी गुलाम हैदर के तो बच्चे तकलीफ़ से नहीं किए। और हाँ, इसने देखो बबीता रानी को जब बताया था ना कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया वीडियो इसने, तो उस वजह से बबीता रानी ने इसको हाथ में मारा। ये देखो आप लोग, ये हाथ में मारा है, ये सिर्फ ड्रामे कर रही है कि मेरे को हाथ में अंगूठी की वजह से तकलीफ़ है, इसकी ये जो उंगली है ना उसने मुड़ा दी होगी, इस वजह से इसकी हाथ में ज़ख़म पड़ गया होगा। और ये देखो ये चूहा भी खाने के ऊपर से ये बच्ची को देखो कैसे मारता है। ये बता रहा है वीडियो के आगे कि असल में ये बच्चों को मारते हैं। मैं मानती हूँ कि बच्चे ये थोड़े डीठ, ये ख़ास तौर में छोटी वाली बेटी थोड़ी डीठ हो गई है, वो भी सीमा हैदर की हरकतों की वजह से। इन बच्चों का दिमाग काम नहीं करता कि आखिर हम करें तो क्या करें, क्या आखिर करें अपनी माँ के साथ, जो इसकी सौतेली, ये जो सीमा माँ है ना, ये सौतेली माँ है, सगी माँ थोड़ी है। इसने अपने बच्चे पैदा थोड़ी किए, ये बच्चे तो इसने पैदा किए ही नहीं है। ये बच्चे पता नहीं कैसे इसको आ गए। और यहाँ पे देखो खाना पका रही है, इतनी भी गैरत नहीं, सब कुछ नज़र आ रहा है। अब देखो इसका कमर वमर जो है ना, बड़ा कमरा, वो कमरा भी नज़र आ रहा है इसका। और अब जब ये आदमी आएगा खानों का बोलेगा, उसके बाद जब बच्चों के लिए खाने ये जाएंगे, खाना तो बच्चे खा रहे हैं, शुक्र है कि बच्चों को अब खाना पीना खिलाते हुए ये लोग वीडियो में दिखाएंगे। ये आप लोग खुद देख लेना। अब देखो ये प्याले व्याले लेकर आया है खाने के लिए। अब जब बच्ची खाना मांग रही है तो कहेगा, अब देखो इसके हाथ रुकते नहीं हैं। हाँ, ये वीडियो में जब शो हो जाते तो अंदरूनी कैसे मारते होंगे आप ये देखें। चलो बच्चों है, किसी बहाने सही वीडियो के आगे सही पेट भर के खाना तो खाएंगे, पेट भर के खाना तो नसीब हो रहा है आज इन बच्चों को, इन बच्चों को खाना तो नसीब हो रहा है। तो चलो अब आप ये देखना कि ये जो बच्ची है गुलाम हैदर भाई की बड़ी वाली, ये खाना तो खाएगी, लेकिन इन बच्चों को, ख़ास तौर में आप बच्चियों को देख रहे हो, ढंग के कपड़े भी इस औरत ने नहीं पहनाए हुए इन बच्चों को। और बच्चे किस तरह लग रहे हैं, एक ऐसा कि बच्चों के साथ बहुत ही ऐसा मार कूट के इन बच्चों को बिठा दिया हो इस औरत ने।